वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लैब फाइंडिंग। लैब फाइंडिंग बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में लैब फाइंडिंग के आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको नॉर्मल्स वैल्यूज़ पता होनी चाहिए सारी की सारी, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको वो बेनिफिट दिला पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, क्लाइंट इज अबाउट टू द इमरजेंसी रूम स्ट्रेट that he has accidentally been taking 2 times his prescribed dose of warfarin for the past week, and after noting that the client has no evidence of obvious bleeding, the nurse plan to do which of the following next। पेशेंट है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है पेशेंट जो कि इमरजेंसी रूम में आ गया है और उसने बताया मैंने जो है लास्ट वीक में 2 बार वारफरिन डोज ली है। तो सब कुछ नर्स ने नोट कर लिया और देखा पेशेंट की बॉडी में कोई भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है किसी भी प्रकार की। तब उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? पेशेंट को एंटीडोट देगी, पेशेंट का सैंपल लेगी, क्रॉस मैचिंग करेगी एंड ट्रांसफ्यूज करेगी क्लाइंट को। सैंपल लेगी, एपीटीटी का सैंपल लेगी या फिर एक सैंपल लेगी पीटी और आईएनआर का। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, वारफरिन और हिपैरिन का। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप लोगों ने प्रीवियस एग्जाम सोल्व किया फिर किसी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया हो, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। यदि वारफरिन की बात करूँ ना, तो वारफरिन के अंदर हमेशा आईएनआर और पीटी की वैल्यू चेक की जाती है। यदि हम बात करें एपीटीटी की, तो एपीटीटी वाले पेशेंट्स उनमें चेक करते हैं जिसके अंदर आपकी हेपेरिन चल रही होती है। यदि हेपेरिन चल रही है तो आपको कौन सा सैंपल लेना है बच्चों? एपीटीटी सैंपल लेना होगा। ठीक है, इसमें हमें चेक करना पड़ता है पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करना पड़ता है और इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो को चेक करना होता है। इसके बेसिस के ऊपर नर्स फाइंड आउट कर सकती है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हुई है क्या नहीं हुई है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, याद रखना। वारफरिन डोज चल रही है तो आपको चेक करना है आईएनआर और पीटी। हिपैरिन चल रहा है तो आपको चेक करना होता है एपीटीटी। दोनों ही ऑप्शन गलत है। हमारा पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, सी ऑप्शन किसके लिए है? हिपैरिन के लिए है और ऑप्शन डी है हमारा वारफरिन के लिए। ठीक है, आंसर है एंटीडोट तब देते पेशेंट को जब पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही होती तो आप विटामिन के प्रोवाइड आप कर सकते थे, लेकिन नहीं कुछ ऐसा बोला तो हमें एंटीडोट तब देना होता है पेशेंट को किसी की बॉडी में साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आंसर ए इज़ अ रॉन्ग। सेकेंड क्वेश्चन की ओर अब हम चल लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, किसी नर्स ने साइन किया है 40 ईयर ओल्ड क्लाइंट जिसका कि डायग्नोस हुआ है क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का, एंड द नर्स रिव्यू करती है लेबोरेटरी रिजल्ट को और देखती है फाइंडिंग क्या देखने को मिली है? माइलेज लेवल। ठीक है, माइलेज लेवल बताना है आपको। ऐसे पेशेंट्स के अंदर कितना होगा? क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट में माइलेज लेवल कितना होगा? 45 होगा, 100 होगा, 300 होगा, 500 होगा। तो आप लोगों ने सोचा होगा कि आई थिंक 500 होगा या फिर 300 होगा। ये 2 ऑप्शन हमें लग रहे होंगे, 2 ऑप्शन नहीं लग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि तो नॉर्मल वैल्यू है, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू होती है 10 to 140 यूनिट पर लीटर, है ना। तो वो तो नहीं है ये। तो 300 या 500 इन दोनों की बात करें तो क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के अंदर होगा हमारा बच्चों 300। क्यों? 500 कोई भी कार्सिनोमा वगैरह होगा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एलिवेट हो गया है। और देखो ना, जब भी कभी किसी को पेशेंट को क्रोनिक कंडीशन आपसे पूछते हैं ना कि क्रोनिक कंडीशन है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, तो आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू की नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए। वैल्यू पता है आपको, कोई भी वैल्यू है उसकी, मान लो नॉर्मल वैल्यू 10 to 140 है, ठीक है, या फिर 10 to 150 भी दी है किसी बुक के अंदर, तो आप इसको डबल कर देना। आप डबल कर दोगे ना इस वैल्यू को, बॉडी के अंदर दी वैल्यू डबल हो रही है तो इसका मतलब पेशेंट को क्या हो रही है? क्रॉनिक कंडीशन हो रही है। ठीक है, यदि वैल्यू ये डबल नहीं ट्रिपल हो रही है, 600 और पेशेंट को क्या है? बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को ट्यूमर है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को कैंसर है, ठीक है, कोई भी ऐसी कंडीशन जो सबसे ज़्यादा सीवियर होती है वो हो जाएगी हमारी ट्रिपल में। ठीक है, तो यहाँ पे 500 था, तो 500 कभी भी आए तो ये जो कंडीशन होगी ना बच्चों, ये कार्सिनोमा की कंडीशन होगी, ट्यूमर की कंडीशन होगी, तो वैसी कंडीशन होगी। इसने बोला क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस है, कुछ नहीं बोला कैंसर वगैरह, तो आंसर होगा हमारा 300। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि कोई नॉर्मल वैल्यू होती है उससे डबल वैल्यू कोई ऑप्शन में दिख रही है ना और बोल रहा है क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस, तो कुछ नहीं बोला कैंसर है XYZ, कुछ नहीं बोला, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंसर ही सीवियर होता है, सीवियर है कैंसर। फिर उससे ऊपर आता है आपका कम जो सीवियर होता है कोई भी डिजीज कंडीशन जो क्रोनिक फेस में हो, फिर उससे ऊपर जो कम सीवियर जो कि एक्यूट में हो। ठीक है, ऐसा इस तरीके से होता है एक्यूट, क्रोनिक एंड सीवियर। तो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 22 साल का पेशेंट है
एडल्ट है, हैज़ अ कोलेस्ट्रॉल ब्लड टेस्ट डन एट स्क्रीनिंग क्लिनिकल sponsored by the local health club, and the nurse volunteer and the screening teachers the client that diet and exercise should be used as health measure to keep the total cholesterol level below। एक पेशेंट जो कि आता है हॉस्पिटल में और यहाँ पे आपको उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बताना है नॉर्मल कितना होता है, 80, 200, 250 या फिर 300। तो आपका होगा आंसर 200, क्योंकि लेस देन 200 mg/dl होना चाहिए क्या, कोलेस्ट्रॉल, है ना। ये आप लोगों ने अपना चेक करवा लेना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भाई बहुत सारी बीमारी क्या करता है, क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी करेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। कभी भी पूछे ना आपसे कोलेस्ट्रॉल कौन सी डिजीज़ कराता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस कराता है। ये क्या करता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना उनको हार्ड कर देगा, यहाँ पे जमना शुरू हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी कार्डियक की कंडीशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन मिल जाएगा आपको, फॉर एग्जांपल CAD मिल जाएगा आपको, है ना। फॉर एग्जांपल आपको जो है पल्मोनरी कंडीशन मिल जाएगी। मतलब बहुत सारी ऐसी कंडीशन जो कि हमारी कार्डियक या रेस्पिरेटरी की कंडीशन होती है, तो वो कोलेस्ट्रॉल से ही होती है। यदि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा बॉडी में तो ये कंडीशन भी डेवलप नहीं होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कोई क्लाइंट हैज़ बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड डिहाइड्रेशन एंड द नर्स डिटरमाइंड दैट द क्लाइंट हैज रिसीव एडवोकेट वॉल्यूम रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल बिलो ड्रॉप 2। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, UTI का पेशेंट है जो कि डिहाइड्रेशन करके आ गया है, और यहाँ पे पेशेंट का BUN कितना होगा, 3 होगा, 15 होगा, 29 होगा या 35 होगा। तो BUN कितना होता है, 10 to 20 होता है या फिर 8 to 25 होता है, कितना होता है भाई, क्या किसी स्टूडेंट को पता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे मुझे, या तो आंसर B होगा या तो आंसर होगा इसका C, ठीक है। BUN की सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मल वैल्यू बतानी है, नॉर्मल कौन सा होगा, 15 या 29 में से आंसर बता देना, लगा देना कि कौन सा, और कमेंट में कमेंट डाल देना इस क्वेश्चन का। ये बहुत ईजी इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ा है, ताकि आप लोग कितना अवेयर हो अपनी पढ़ाई को लेकर, इसलिए। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्लाइंट अराइव इन द इमरजेंसी रूम कंप्लेन ऑफ द चेस्ट पेन डेट बिगन 4 hours। एक पेशेंट आया चेस्ट पेन लेके 4 घंटे पहले, उसका हमने ब्लड टेस्ट किया, ट्रोपोनिन T स्पेसिमेन हमने देखा जो कि मिल रहा है कितना, 0.6 ng/ml। तो नर्स क्या इंटरेक्ट करेगी इस वैल्यू को देके, क्या सोचेगी पेशेंट को क्या हुआ है, ये नॉर्मल लेवल है नर्स सोच रही है, या फिर लो वैल्यू है जो इंडिकेट कर रहा है पॉसिबल गैस्ट्राइटिस को। आंसर C कह रहा है ये इंडिकेट कर रहा है MI को, और आंसर D कह रहा है ये इंडिकेट कर रहा है पॉसिबल एंजाइना को। तो हम लोग जानते हैं कि कुछ कार्डियक मार्कर होते हैं, आप लोगों ने भी चीज़ें पढ़ी होंगी, कुछ कार्डियक मार्कर होते हैं जो चेक होते हैं MI की कंडीशन में। जब कोई पेशेंट चेस्ट पेन लेके आता है तो हमें 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं, और सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं बच्चों, ECG कर लेते हैं, फिर हम क्या कर लेते हैं, कार्डियक मार्कर चेक कर लेते हैं, पेशेंट की बैक हिस्ट्री लेके, आपको कब पेन हुआ, लोकेशन क्या थी, किस टाइम पे, इस टाइप की हिस्ट्री लेके पेशेंट से हम कार्डियक मार्कर टेस्ट चेक कर लेते हैं इस टाइप की हिस्ट्री लेने के बाद। तो कुछ कार्डियक मार्कर्स होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल पहला कार्डियक मार्कर हमारा जो कि होता है वो कौन सा होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है हमारा ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I। एक तो ये हो गए, ठीक है, और एक होते हैं CPK-MB, CPK-BB, CPK-MM। तो इस टाइप के भी कार्डियक मार्कर होते हैं, वो क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। बट ये क्या है, हमारा ब्लड सैंपल लिया है ट्रोपोनिन T का और ट्रोपोनिन I का, इनकी नॉर्मल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो ट्रोपोनिन T की और ट्रोपोनिन I की नॉर्मल वैल्यू बहुत ही कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। ट्रोपोनिन T की जो नॉर्मल वैल्यू होती है ना वो हमारी होती है 0.1 नैनोग्राम। ट्रोपोनिन I की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.6 नैनोग्राम, ठीक है, ये वैल्यू हमारी होती है। अब इसने बोला है, अब देखो 0.T बोला है, ट्रोपोनिन T बोला है और 0.6 बोला है। तो ट्रोपोनिन T तो ये वाला था और 0.6 बोला, तो अब आपको लग रहा है तो वैल्यू क्या है, बढ़ गई है। तो आंसर आप लगाओगे C कि लेवल इंडिकेट कर रहा है MI को। तो MI वाली पेशेंट के अंदर ही ये सारे के सारे मार्कर्स होते हैं जो पता लगाते हैं पेशेंट को MI है या फिर एंजाइना है। तो ये वैल्यू याद रखना, वैल्यू से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो I होता है 0.6, T होता है 0.1, ठीक है। तो उसने T को बढ़ा दिया, पेशेंट को हो गया MI। तो ये सारे के सारे मार्कर्स, बहुत सारे मार्कर, आगे पढ़ते हैं, मार्कर्स की बात आगे भी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर, क्लाइंट सस्पेक्ट कर रहा है हैविंग MI को एंड द नर्स
असेस करती है एलिवेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो एंजाइम्स वैल्यूज रिपोर्टेड विद द किटनिन काइनेज लेवल। एक पेशेंट जो कि एमआई का सस्पेक्टेड किया गया कि पेशेंट को एमआई हो सकता है, तो नर्स कुछ वैल्यूज़ को चेक कर रही है, तो कौन सा वैल्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक, कौन सा जो है एलिवेट मिलेगा, कौन सा एलिवेशन मिलेगा यहाँ पे, एमएम का, एमबी का, बीबी का या एमके का। तो ये हमें मार्कर्स पता होंगे, आप लोगों ने सीपी के नाम सुना होगा, क्रिटिनिन फोस्फोकाइनेज, है ना। आप लोगों ने बार बार एमबी वर्ड सुना होगा, कार्डियक सिस्टम के अंदर एमबी मार्कर, एमबी मार्कर, ये वाला मार्कर होता है वो एमबी मार्कर, ठीक है। ये क्या होता है भाई, हमारा मायोकार्डियल बैंड्स, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना हमारे के सारे जो मार्कर्स होते हैं, इनके बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सा मार्कर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो वही हमारा कौन कौन सा मार्कर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एम जो होता है ना, ये जो मार्कर होता है, जब कोई मसल्स, ठीक है, वर्क करना बंद कर देती है, तो वहाँ पे एम मार्कर यूज़ होता है, मसल्स, ठीक है, एम फॉर मसल्स। एम बी मतलब कि हमारा जो हार्ट का हो गया, बी मतलब कोई ब्रेन की एक्टिविटी स्टॉप हो चुकी है, तो हम बी मार्कर कर सकते हैं। देखो, बी फॉर ब्रेन ऐसे कर सकते हो, बी है, एम फॉर मसल्स, और एम एक अलग ही है जो कार्डिक मार्कर है, स्पेशली यूज़ करते हैं एमआई वाले पेशेंट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर। लेकिन सबसे बेस्ट टेस्ट पूछे ना एमआई के अंदर, तो वो ट्रोपोनिन आई का होता है, ठीक है, ट्रोपोनिन आई चेक करते हैं। ट्रोपोनिन आई जो होता है ना, एक बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है, इसीलिए। फिर हमारा आता है, क्या आता है, सी पी के एम बी। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पी अदर टारगेट हाई में सॉल्व किए होंगे, दो ही होते हैं, सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट वैल्यू को प्रोवाइड करते हैं। एम के कोई मार्कर नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, तो आंसर होगा आपका नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा अब 7।